बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज जो है ना मैंने व्लॉग बनाया है। यहाँ पे कुछ मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, साथ में गपशप भी होगी और आपको जो है वो सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो जनाब आपने पूरी वीडियो अंत तक देखनी है, उसको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम है और मैं उठ के आ गई हूँ किचन में। औरतों के दिन की शुरुआत जो होती है ना वो किचन से होती है और भाई हमारे तो दिन का इख्तिताम भी किचन से ही होता है। हम लोग रात को सारा काम करके सोते हैं और सुबह उठते ही फिर किचन में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, 2 अदद अंडे लिए हैं, इनको मैंने फेंट लिया, उसमें मैंने नमक और काली मिर्च डाली है और साथ में शामी कबाब हैं जो कि फ्रीज़ किए हुए हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ पे जाके इसकी रेसिपी जो है ना वो देख सकते हैं। पैन में थोड़ा सा ऑयल लें और कबाब जो है ना वो अंडे में डिप करके इसमें डाल दें। हम शामी कबाब को फ्राई करेंगे। शामी कबाब फ्रीज़ हुए हैं तो इनको फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो साथ में हम लोग जो है वो गपशप कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो काम भी आप दिल लगा के करेंगे ना वो काम बहुत परफेक्ट होगा। उस काम में परफेक्शन जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती है। जैसे आप खाना बनाएं ना तो दिल लगा के बनाया करें, दिल से बनाया करें। जैसे मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो दिल दिल से बनाती हूँ, मतलब खुश होके बनाती हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं जो है वो कुकिंग करूँ तो बहुत अच्छे तरीके से करूँ, तो इसलिए मेरी कुकिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो सबको मेरे खाने बहुत पसंद आते हैं, तो आप भी ऐसे ही किया करें। अच्छा, जो बाकी का अंडे थे ना उसका मैं ऑमलेट बना रही हूँ। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैंने प्याज डाले हैं, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च डाली हैं और बाद में मैंने लाल मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं, 1/2 टीस्पून और भुना कुटा ज़ीरा डाला है। इसको मिक्स कर लें और कबाब जो है ना वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसको मैंने पलट लिया था तो देखें ये अंदर से जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे और इसके बाद जो है ना उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और ऑमलेट बनाएंगे। ये बच्चों का नाश्ता तैयार हो रहा है। मैंने और मेरी हस्बैंड ने, हम दोनों ने सुबह सुबह ही नाश्ता कर लिया था। बच्चे इस वक्त सो रहे होते हैं, तो जब ये उठते हैं फिर इनका नाश्ता जो है ना वो मैं बाद में बनाती हूँ। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, तो मंडे से स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, फिर इनकी रूटीन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ऑमलेट भी हमारा देखें तैयार हो चुका है। अब हम जो है वो इसको निकाल लेते हैं और ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पे मैं जो है ना वो सैंडविचेस बना रही हूँ। अच्छा, बच्चे जो है ना हमारे बच्चे वो नाश्ते में कोई वो सालन वगैरह नहीं खाते, वो अंडा ही खाते हैं या फिर दही के साथ आप उनको पराठा बना दें या फिर ब्रेड जो है वो दे दें, तो इससे वो जो है ना खुश होकर नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड लिए हैं, एक के ऊपर मैंने मेयोनीज़ लगाई है और दूसरे के ऊपर जो है वो केचप लगाई है। और ऑमलेट को हम इस तरह से 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेंगे, काट लेंगे और इसको उठा के जो है ना वो एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर रखें, सेट कर लें इसको अच्छे से और दूसरे के ऊपर जो है ना वो कबाब लगाएं, इसके ऊपर रखें और इसको अच्छे से फैला लें इस तरह से और इसको जो है ना वो इसके ऊपर कर दें। ये देखें हमारा सैंडविच जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी सैंडविचेस जो है ना उसको भी तैयार कर लेंगे। तो ये वाला नाश्ता जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इसको जो है ना बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और एक जो था ना सैंडविच, उसके अंदर मैंने सिर्फ अंडा लगाया था। मेरी जो छोटी बेटी है ना वो कबाब नहीं खाती। तो चलिए अब हम इनको जो है ना सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको हल्का सा क्रिस्प कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इससे इनका कलर भी बहुत प्यारा हो जाएगा और ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो जब एक साइड से हो जाए ना तो दूसरी साइड पलट दें और इसी तरह से दोनों साइडों से जो है ना इसको क्रिस्पी कर लें। तो देखें जनाब इतनी जल्दी हमारा जो है वो नाश्ता तैयार हो चुका है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ अंदर से ये कितने जो थे वो यमी लग रहे थे और टेस्टी, बहुत टेस्टी बने थे। तो आप भी इस तरह से कबाब जो है ना वो बना के फ्रीज़ कर लिया करें, इससे आपको नाश्ता बनाने में, बच्चों के लंच बॉक्स बनाने में जो है वो आसानी रहती है। तो नाश्ता हमारा तैयार हो चुका था, हमने नाश्ता किया और इसके बाद यहाँ पे है दोपहर का टाइम और मैं खाना बना रही हूँ।
खाने में मैंने आज आलू कीमा बनाया था। 1 कप ऑयल लिया है मैंने और इसमें मैंने डाली है एक बड़े साइज़ की प्याज। इसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। इसको हम करेंगे लाइट सा गोल्डन कलर देंगे और साथ ही खड़े मसाले डाल रही हूँ मैं। खड़े मसालों में देखें, एक बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं साबुत और 1 टीस्पून जो है वो साबुत ज़ीरा है, 5 से 6 अदद लौंग हैं और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है जिसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया है। मसाले डाल के मसालों को हल्का सा क्रैकल करेंगे और इसके बाद साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी इसको जो है ना वो 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगे। और जब गोल्डन कलर आ जाए तो फिर जो है हम इसमें कीमा डालेंगे। ये बीफ का कीमा है और ये थोड़ा मोटे वाला कीमा है। सालनों वगैरह में जो कीमा यूज़ होता है ना वो थोड़ा मोटा ही होता है। कबाब में जो कीमा यूज़ होता है उसको थोड़ा बारीक पीसते हैं। इसके बाद जो है वो कीमा डाल के इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे फ्राई करना है। कीमा जो है ना वो यहाँ पे अपना पानी छोड़ेगा, रिलीज़ करेगा और इस पानी को हमने ड्राई करना है। तो जब कीमा यहाँ पे पानी छोड़ देना फिर हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। ये देखें पानी छोड़ दिया, अब ढक्कन लगाएंगे और नीचे फ्लेम जो है ना वो थोड़ा मीडियम ही कर देंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और कीमा इसमें अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे देखें कीमा का पानी जो है ना वो कम्प्लीटली खुश्क हो चुका है। और यहाँ पे अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डाल रही हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। ये वाले मसाले इसमें डालें और इसको जो है ना वो मिक्स कर लें अच्छे से। और यहाँ पे अगर आपको लगे कि मसाले नीचे लग रहे हैं तो आप इसमें हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं। मसाले का जो फ्लेवर है जब कीमे के अंदर अच्छे से चला जाए तो फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसको डाल दिया है। मिक्स कर लें इसको अच्छे से। और यहाँ पे टमाटर जो है ना उसको हमने करना है सॉफ़्ट, तो इसको ना 2-3 मिनट के लिए हम जो है वो कवर लगा देंगे ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। और ये देखें काफ़ी हद तक टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो चुके हैं और ऑयल भी कीमे ने रिलीज़ कर दिया है। तो अब जो है ना हम यहाँ पे इसमें मैं आलू डाल रही हूँ। 3 बड़े साइज़ के आलू थे, इनको मैंने काट लिया है। और कीमा जो था ना वो मेरा हाफ़ केजी कीमा है। आलू जो हैं वो यहाँ पे मैंने थोड़े ज़्यादा डाले हैं क्योंकि हमारे बच्चे कीमा बिल्कुल नहीं खाते, उन्होंने बस आलू ही खाने हैं। तो इसलिए अगर आप आलू कम डालना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी जो है ना वो कम कर लें। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो हल्का सा फ्राई कर लें इसको और इसके बाद पानी डाल दें जिसमें कि हमारे आलू गल जाएं। मिक्स कर लें इसको अच्छे से और इसके बाद जो है ना इसको कवर लगा दें और पानी के खुश्क होने तक इसको पकाएं। ये देखें यहाँ पे पानी कम्प्लीटली खुश्क हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे भी मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून और कुछ हरी मिर्चें और साथ में हरा धनिया डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको और इसके बाद जो है ना इसको प्रेजेंट करेंगे और साथ में हम जो है वो थोड़ी बातें कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे ये कहनी थी कि हमेशा और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। शुक्र अदा करने की जो आदत है ना वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और ये ना देखा करें कि उसके पास ये है तो मैं ऐसे हूँ। हो सकता है उसके दुख भी आप जैसे ना हो सकता है उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ जो है वो खोया हो या बहुत स्ट्रगल की हो। तो शुक्र अदा करने की जो आदत है ना अल्लाह ताला को इतनी ज़्यादा पसंद है कि अल्लाह ताला खुश हो सकता है आपको उससे भी ज़्यादा नवाज दें। तो जनाब कीमा आलू तैयार हो चुके थे और मुझे भूख लगी थी और मैंने फ़ौरन से खाना खाना शुरू कर दिया था और बाहर मौसम भी इतना ज़बरदस्त हो गया था। अच्छा, लाहौर के मौसम की स्पेशलिटी है कि जब भी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है ना तो फ़ौरन से बादल आ जाते हैं और ढेर सारी बारिश होती है और मौसम खुशगवार हो जाता है और लाहौर का मौसम मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और रात में मैंने बच्चों के लिए जो थी ना वो दूध की सवैयाँ बनाई थी। यहाँ पे मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है। ये 750 ग्राम दूध है, इसमें मैंने छोटी इलायची डाली है, दाने डाले हैं और बाद में चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डाली है, इसको 1 से 2 बॉयल दिए हैं। तो इसके बाद जो है ना वो मैंने इसमें सवैयाँ डाल दी थी। ये सवैयों का हाफ़ पैकेट है।
सेवइयाँ बनाना जो है ना वो बहुत आसान है, दूध की सेवइयाँ बनाना। और बच्चों ने ना रात में यही दूध की सेवइयाँ ही खाई थी। उन्होंने आलू कीमा बिल्कुल भी नहीं खाया था, वो बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाया था। हमारे बच्चे जो है ना वो खाने पीने में बहुत नखरे करते हैं। पता नहीं आपके बच्चे कैसे हैं, नखरे करते हैं या नहीं करते, लेकिन हमारे तो उनको कुछ पसंद ही नहीं आता। वेजिटेबल्स तो बिल्कुल नहीं खाते और गोश्त भी नहीं खाते, बस कोई दाल वगैरह हो वो खा लेते हैं और बस ऐसे ही नखरे करते हैं। तो जनाब दूध में चम्मच चलाएं और सेवइयाँ जो है ना वो बहुत जल्दी बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखें, ये थोड़ी ठंडी हो चुकी है, मैंने इनको चूल्हे से उतार लिया था और ठंडी होने के बाद जो है ना वो थोड़ी गाढ़ी भी हो गई हैं। अब हम इसको जो है वो डालेंगे अपनी प्लेटों में। जब तक मैं इसको डाल रही हूँ, अब जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करते जाएं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे। इसके ऊपर जो है ना वो मैंने बच्चों की पसंद की चीज़ रूह अफ़ज़ा भी उनको बहुत पसंद है, वो दूध में भी डाल के पीते हैं, तो ये दूध वाली सेवइयाँ मैंने इनके ऊपर जो है ना उनको खुश करने के लिए डाल दिया था। कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, जो एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।